कि हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। इससे पहले के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, उसको देख सकते हो आप। पढ़ा था कि हिमालय की 3 श्रेणी है, जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आता है महान हिमालय, उसके नीचे आता है मध्य लघु हिमालय और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय। जिसमें हम पहले नंबर की श्रेणी की बात करते हैं, महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के टुकड़े करके आप देख सकते हो, हिम प्लस आर्द्र। हिम का मतलब बर्फ, आर्द्र का मतलब घर। जहां बर्फ का घर हो उसे हिमाद्री कह सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है, एवरेज ऊंचाई है 6000 मीटर है। तो गाइडों में 6100 मीटर दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब में 6000 मीटर है इसका ऊंचाई। उसके बाद इसे सेंट्रल एक्सिस रेंज के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहलाता है ये महान हिमालय। फिर हम ने बताया था कि महान हिमालय में वर्ष भर क्या पड़ती रहती है, बोलो बर्फ। हमेशा नॉन स्टॉप बर्फ पड़ती है यहाँ पे, इसलिए इसे बर्फ का घर भी कहा जाता है। किसको बोलो? महान हिमालय। फिर अभी हमने बात की थी कि महान हिमालय में कुछ सदा बर्फ वाले तीर्थ स्थल है, हमेशा क्या पड़ती रहती है वहां पे बर्फ। देखते आओ चलो। ये मैंने आपको बताया हुआ कि हिमालय पर्वत जो फैला हुआ है कौन सी दिशा से फैला हुआ है, और पश्चिम से कौन सी दिशा की ओर। तो सबसे पहले आप जाओगे, बोलो जम्मू कश्मीर। कहां पे जाओगे? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फ वाला जो स्थान है वो है अमरनाथ। कौन सा नाम? ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है। फिर जाएंगे हम उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड में सदा बर्फ वाले 3 स्थल है, जिसमें एक तो है केदारनाथ, एक है बद्रीनाथ, एक है जोशी मठ। कौन सा मठ? जोशी मठ। यहाँ पर हमेशा क्या पड़ती रहती है? बर्फ पड़ती है। तो ये सदा बर्फ वाले तीर्थ स्थल आपको मिलेंगे कौन से हिमालय में, बोलो? महान हिमालय में मिलेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान देना, इस महान हिमालय की बात करेंगे अपन थोड़ी। ये कौन से हिमालय में? महान हिमालय में। तो यहाँ पर हमेशा बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती है। ठीक है ना? तो ये लगभग 6000 औसत ऊंचाई है, बर्फ पड़ती रहती है। इसके बाद अपन थोड़ी देर में देख रहे हैं क्रम से, बिल्कुल पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत की चोटियों को देखेंगे। क्रम से देखेंगे, वहां से क्वेश्चन आता है। लोकेशन याद रखना है ज्यादातर अपन को। ठीक है? तो हिमालय की चोटियों के बारे में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो जानने के लिए आओ, हाँ बिल्कुल, ये तीनों उत्तराखंड में है। देखो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, विश्व की, जिनका क्रम देखेंगे हम, क्योंकि उनका क्रम पूछा जाता है और वो क्रम जानेंगे। और इनका क्रम आपको जानने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो कहां से चलेंगे बताओ, कौन सी दिशा से? पश्चिम से चलेंगे। और पश्चिम से कौन सी ओर चलेंगे? पूर्व की ओर। तो सबसे पहले जाऊं मैं कौन से कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, एचपी दर्शा रहा हूं मैं। हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय की कोई चोटी नहीं है। ओके, आओ। उसके बाद आओ उत्तराखंड में। कौन से खंड में? उत्तराखंड में महान हिमालय की 3 चोटियां हैं क्रमशः। कितनी चोटी? देखो, एक चोटी है, इसका नाम है कामेत पर्वत। कौन सा पर्वत? कामेत।
एक चोटी है, इसका नाम है त्रिशूल पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिशूल पर्वत। एक चोटी है, इसका नाम है नंदा देवी पर्वत। कौन सी देवी? नंदा देवी पर्वत। इसके बाद हम जाएंगे ना नेपाल। कौन से पाल? नेपाल में। और नेपाल में महान हिमालय की 5 चोटी है। कितनी चोटी है? 5 चोटी है। ठीक है ना? लिख लो, देख लो। 5 चोटी है। देखो वो कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले आएगा धौलागिरी। कौन सी गिरी? एक। इसके बाद आती है क्रमशः अन्नपूर्णा। इसके बाद आता है गौरी शंकर। और इसके बाद सबका बाप आता है सबका बाप बना देता हूं ये लोग। कौन सा है बोलो? और इसका छोटा सा बेटा भी आता है ये लोग। मकालू पर्वत। और उसके बाद हम चले जाएंगे ना सिक्किम में। कहां पे? और सिक्किम में महान हिमालय की जो चोटी आती है उसका नाम है कंचनजंगा। जंगा। और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर जो चोटी आती है उसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत? नामचा बरवा पर्वत। ये चोटियों के नाम है। अब देखो ये हम पढ़ रहे, आपको बता देता हूं मैं, हिमालय की चोटियां, और वो भी महान हिमालय की चोटियां। सीखो एक बार सभी। महान हिमालय की चोटियों का क्रम आप देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं महान हिमालय की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर में, पश्चिम से जम्मू कश्मीर में महान हिमालय की जो चोटी आती है उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत पीओके में आता है, बाघ अधिग्रहण कश्मीर में आता है, पूर्णतः भारत की चोटी नहीं है ये। तो बात करता हूं, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। ठीक है ना, 8126 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू आती है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो महान हिमालय में नहीं है, दिखाई दे रही है क्या? नहीं है। वो काराकोरम श्रेणी में आती है जो ट्रांस हिमालय का भाग है, वहां पे पढ़ेंगे अपन उसको। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय की कोई चोटी नहीं है। उत्तराखंड में महान हिमालय की कितनी चोटी? 3। कितनी चोटी बोलो? 3 है। सबसे पहले कौन सा है? कामेत पर्वत। और कामेत पर्वत की ऊंचाई जो है 7756 मीटर है। 7756 मीटर है कामेत पर्वत की ऊंचाई। कामेत के बाद त्रिशूल है। त्रिशूल के बारे में एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन है इसका ये। ठीक है ना, तो लोकेशन याद रखना है। उसके बाद नंदा देवी को पूछा गया है, देखो कई बार पूछा है। एक बार तो लोकेशन ही पूछा था, नंदा देवी पर्वत कहां, कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में? और इससे पहले राजस्थान पुलिस में पूछा था इसको 2018 में। इसने इस नंदा देवी पर्वत ने राजस्थान पुलिस के कई विद्यार्थियों को एग्जाम से बाहर कर दिया, क्योंकि उसने क्या क्वेश्चन पूछा? ये पूछा
उसने पूछा था कि भारत की पूर्णतः दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उसने ऑप्शन दिया था गॉडविन ऑस्टिन, उसने ऑप्शन दिया कंचनजंगा, उसने ऑप्शन दिया नंदा देवी, उसने ऑप्शन दिया कामेत पर्वत। तो ज्यादातर लोगों ने इसको कंचनजंगा सही माना। सुन तो नहीं, क्योंकि उन्होंने अब तक तो यही पढ़ रखा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, और सही है। लेकिन वो पीओके में आती है, वो पाक अधिकृत कश्मीर में आती है, वो विवादित क्षेत्र में आती है। लेकिन एग्जामिनर ने तो पूछा था कि पूर्णतः भारत की, तो पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है। लेकिन पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देख लो, ये तो 7756 है, नहीं है, ये 7817 है, इसकी 7756 है। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी पर्वत है। लेकिन लोग बागों ने गलत कर दिया और इसी क्वेश्चन की वजह से लोग बाग बाहर हो गए। ये पीओके में आता है, हालांकि इससे ऊंचा है, ठीक है ना, ये दूसरे नंबर का ऊंचा है, गॉडविन ऑस्टिन के बाद पहला है। तो महान हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देना। तो ये उत्तराखंड की बात हो गई। उसके बाद नेपाल में जाते हैं, तो नेपाल में महान हिमालय की 5 चोटी है। बोलो सबसे पहले धौलागिरी की 8172 मीटर ऊंचाई। उसके बाद अन्नपूर्णा है 8078 मीटर, ये मैंने क्रम लिखा है इनका। गौरी शंकर है, हालांकि गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट एक ही है, लेकिन नेपाल के लोग तो एक ही मानते हैं, लेकिन हम अलग मानते हैं। इसलिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर या सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, सबको पता है। मकालू इसके पास में है, मकालू की ऊंचाई है 8481 मीटर, ये नेपाल की चोटियां है। उसके बाद हम भारत के राज्य सिक्किम में जाते हैं, तो सिक्किम में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है भारत की, लेकिन जिसका नाम है कंचनजंगा, 8598 मीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है, जिसका नाम है नामचा बरुआ कह दो या नामचा बरवा कह दो, 7756। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछता है वो। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महान हिमालय की क्रमशः पूर्व से पश्चिम चोटियों का नाम बताओ। तो पूर्व से चलेंगे तो इधर से आएंगी, और पश्चिम से पूछे तो इधर से जाएंगी, ये तो क्रम हो गया। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान के रूप में, जैसे एक कंचनजंगा दे देता है, एक मकालू दे देता है, एक त्रिशूल दे देता है, एक नंगा पर्वत दे देता है, मिलाओ इनको, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ जाके हमारा महान हिमालय अभी खत्म नहीं हुआ है, चोटियां खत्म हो चुकी है, ठीक है। इन चोटियों में हम 3 चोटी की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में मिलेगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा, ठीक है ना। लिख देता हूं जिससे कि आपको दिख जाएगा। ये नेपाल में तो इसे सागर माता कहा जाता है। ये तो कहा जाता है नेपाल में, लेकिन इसे तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा। कहां पे वो लोग। उसके बाद आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली जो महिला थी वो जापान की जुंको तेवई थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली जो महिला थी उसका नाम है बछेंद्री पाल। कौन सा पाल, ये उत्तराखंड की थी, यूके, ठीक है ना। ये 1975 में चढ़ी, ये 1984 में चढ़ी थी अपने दल के साथ। तो ये माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। उसके बाद हाँ कंचनजंगा की बात करते हैं। कंचनजंगा जो मिलेगा सिक्किम में मिलेगा, और ये पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, बस इतना जानना है। उसके बाद नंदा देवी के बारे में बात करते हैं, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और पूर्णतः भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है,
ठीक है ना, ये बात। देखो अगली हम बात सीख रहे हैं। हिमालय के दर्रे, दर्रे जानते हैं क्या? दर्रे जानते? दर्रे गांवों में देखें दर्रे बोलते जने, पतली पतली गलियां होती है, सकरी सकरी गलियां होती है, तंग मार्ग होते हैं, भैंस दौड़ लगाती है जिनमें होते हैं, आगे समझ में? हाँ, उनको दर्रे बोलते हैं, ज्योग्राफी में दर्रे बोलते हैं। तो ऐसे ये जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ों में निकाले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये हिमालय है, इधर रास्ता निकालना है तो इस यहाँ से काट दिए, ये लोग काट दिया तो एक पहाड़ इधर रह गया, एक इधर रह गया। अब ये कच्चे और सकरे होते हैं, बिल्कुल कच्चे सकरे क्यों होते हैं? क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों को काट के बनाया जाता है और बर्फ पड़ती रहती है, पानी निकलता रहता है, रास्ते टूटते रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, कुछ मार्ग ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे सकरे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी बच पाती है रोक रोक के। यहाँ के ड्राइवर हिमालय के ड्राइवर वहां के एक्सपर्ट है, लोकल है, वो यहाँ से बस ले जाएंगे, आपकी गाड़ी को ले जाएंगे, यहाँ ले जाके छोड़ देंगे वैष्णो देवी, तो इसी वक्त वही भी जाना है आपको। अगर आप कहते हैं कि हम तो यहाँ के मास्टर है, यहाँ हम कैसे भी दौड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाके आप कांप जाओगे, क्योंकि आप धीरे धीरे जाओगे तो ऊपर जाके अगर आपकी नजर पड़ गई ना, बहुत नीचे खाई में चली जाती है, बिल्कुल चूर चूर हो जाती है। तो बहुत सारे दर्रे हैं, उस सकरे और तंग मार्ग होते हैं, जिन उन्हीं दर्रों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे जम्मू कश्मीर। कौन से कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 5 फेमस दर्रे हैं। कितने फेमस? 5। आओ, एक दर्रा यहाँ है, ये इसको कहा जाता है काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा दर्रा? आओ, एक दर्रा पीछे लग रहा है इसके, ये इसे कहा जाता है बनिहाल। कौन सा हाल? बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग है, ठीक है। इधर आओ, एक आएगा पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। आओ, एक और दर्रा लो, और एक जो दर्रा है यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। और एक और दर्रा ले लो रे, इसका नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। तो ये 5 दर्रे हैं, और ये 5 दर्रे कौन से राज्य में? एक बार कह दो, जम्मू कश्मीर में। अब ऐसे भी याद नहीं रहता है तो दूसरा तरीका भी ढूंढेंगे, लेकिन ये तो बता दो जम्मू कश्मीर में कुल कितने फेमस दर्रे हैं? 5। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, आरपीएससी ने पूछा था, कितने में से कौन सा जम्मू कश्मीर का दर्रा नहीं है, आप बताना तुम। एक तो कहा उसने बनियाल दर्रा, एक कहा उसने बुर्जिल दर्रा, एक कहा उसने पीर पंजाल दर्रा, एक कहा उसने नाथुल्ला दर्रा। कौन सा नहीं है? शाबाश, छाड़ दोगे ना? आओ, अब ऐसे नहीं याद रहता है तो आपको याद रख लेना है। नंबर 1 पर हम पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के दर्रे। कहाँ के दर्रे? जम्मू कश्मीर के दर्रे। टैबलेट खा जाना। जो पीर का, देखो जम्मू कश्मीर मोमडम ज्यादातर, और मोमडम अपने देवताओं को क्या बोलते हैं? पीर। तो पीर का बाबू कहाँ मिलेगा बताओ? जम्मू कश्मीर। देखो, जो से बन गया बोल लो जोजिला दर्रा, पीर से बन गया बोल लो पीर पंजाल दर्रा, कहा से बन गया बोल लो कह दो बुर्जिल दर्रा कह दो। बात एक ही है। देखो दोनों तरीके बता रहा हूं मैं, ये मत कहना साहब टैबलेट क्यों देते हो। दोनों तरीके हैं, ऐसे खा जाओ, और ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो फिर ऐसे खा जाओ, लेकिन खाओ जरूर, याद रहना चाहिए। ओके, ठीक, समझ में आ गई? हाँ। तो देखो ये तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए।
जम्मू कश्मीर से नीचे आओगे आपको यहाँ मिलेगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आओगे तो हिमाचल प्रदेश में 4 दर्रे मिलेंगे। कितने दर्रे मिलेंगे? 4। और 4 दर्रों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। एक तो यहाँ पर दर्रा आता है, इसका नाम है हिमाचल दर्रा। क्या नाम है बताओ? हिमाचल दर्रा। ये लो साहब, हिमाचल दर्रा ले लो। हिमाचल दर्रा। एक यहाँ पर आता है ये, जिससे कि सतलज नदी एंट्री करती है, और इस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा यहीं पर पास में तिब्बत इधर निकल जाता है, लेकिन इसको मैं इधर लिख रहा हूं। ये इसका नाम है रोहतांग दर्रा। और एक आता है, इसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। चार दर्रे। अब देखो, अगर ऐसे आदमी लेता है तो 2 नंबर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एचपी के दर्रे। किसके दर्रे? एचपी के दर्रे का मतलब है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है ना? हिमाचल प्रदेश के दर्रे सीखने के लिए आइए जापान। जापान के 2 शहरों का नाम सुनाया गया, हिरोशिमा नागासाकी। अमेरिका में बम गिराए थे। सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया 6 अगस्त 1945। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को गिरा दिया। बोलो किस पर? नागासाकी पर। लेकिन सबसे पहले जो बम गिराया था, वो सबसे पहले बम गिराया था हिरोशिमा पर। कौन सी सीमा पर? हिरोशिमा पर। इसलिए गिराया था क्योंकि हिरोशिमा कैसा शहर था रे? बोलो, बड़ा शहर था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब इससे एक तो बन गया हिरोशिमा, बड़ा याद रख लेना, हिमाचल दर्रा। हिरोशिमा बड़ा। और रो से बन गया रो है तांग दर्रा। सी से बन गया शिपकिला दर्रा। मां से कुछ नहीं बनेगा। बड़ा से बन गया बाड़ा लाचा। दर्रा। बोलो कितने दर्रे? 4 दर्रे। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे है, 4। जो 2 राज्यों के दर्रे देख चुके हैं। 2 राज्यों के। कितने राज्यों के? एक तो जम्मू कश्मीर, एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बगल में बैठा उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। अब देखो, आप 5 दर्रे, ये 4 दर्रे, ये 9 दर्रे घूम लिए। कितने दर्रे? बढ़िया ढंग से जा रहे घूमते घूमते। इसके बाद आप पहुंच गए उत्तराखंड में। गजब गजब की जगह, केदारनाथ भी गए, बद्रीनाथ गए, जोशीमठ गए, और बढ़िया जगह ले जाएंगी। लेकिन उत्तराखंड के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आप गाइड का सहारा लोगे। गाइड जानते हो? गाइडर जैसे रणथंभौर में आपने देखा होगा, चित्तौड़गढ़ में देखा होगा, अंग्रेजों के साथ में एक काला सा आदमी होता है, वो गोली देता रहता है। जैसे चित्तौड़गढ़ में देखा होगा आपने, पद्मनी यहाँ पे रहती थी, पद्मनी का ये महल है, पद्मनी का ये बाग है, पद्मनी यहाँ से नजारा लिया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, यहाँ से औरंगजेब ने तोड़ दिया था, ऐसे बताता है वो। तो ये सारी जानकारी लेना आप भी चाहते हो उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड के बारे में जानते नहीं। चक्कर ये, तो आपने भी रख लिया गाइड को। इसको रख लिया। और मजे की बात ये है कि गाइड उत्तराखंड में मिलती है महिलाएं। कौन मिलती है? मजा आ गया। आदमी कम मिलते हैं, आदमियों से ज्यादा यहाँ गाइड का काम कौन करती है? महिलाएं। बहुत बढ़िया। आपने भी एक सहारा ले लिया महिला का। बोले ले लेना, कितने पैसे लेगी, लेकिन चल दिखा के ला केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में जो भी है, ठीक है ना? तो उत्तराखंड में गए। कौन से खंड में? और उत्तराखंड में गए और आप गए उत्तराखंड के दर्रे। कौन से दर्रे? उत्तराखंड के दर्रे। और तुम्हारी आदत होती है, तो लंबा रूट है तो आदत होती है बात करने की। बोला मैडम नाम तो बता दो। है नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं मांग रहे, केवल नाम ही बता दो। आप तो नाम से ही काम चला लेंगे। बोले इतनी जल्दी भी कहाँ की है, सवाई माधोपुर से आए, ठीक है। जैसे अपन जाते हैं ना यहाँ से उत्तराखंड, वो अच्छे लगते हैं उनको। उत्तराखंड के अपने पास आते बहुत अच्छी लगते हैं, मस्त लगते हैं। अच्छा लगता है ना?
टाइगर ही टाइगर है यहाँ तो। हाँ तो ध्यान दो, आओ आपको उसने नाम बता दी, बोले मेरे नाम में 3 दर्रे छुपे हुए हैं और मेरा नाम है, बोले तो उस महिला ने बताया मेरा नाम क्या है बताओ, नीलिमा। क्या नाम बताओ? तो 3 दर्रे आ गए नीलिमा में। तो एक तो आ गया निधि दर्रा, एक आ गया लिपू लेक दर्रा, और एक आ गया माना दर्रा। कौन सा दर्रा? ये 3 दर्रे यहाँ पे उत्तराखंड में। तो छाप देना उत्तराखंड के 3 दर्रे, यहाँ पे फिट नहीं होंगे इसलिए आप ध्यान रख लेना बस। 3 फेमस दर्रे उत्तराखंड की। बोलो नीलिमा ने घुमा दिया ना, बढ़िया मजा आ गया। किसके साथ बताओ? इतने में ही तुम्हारे दादाजी का फोन आ गया। तुम नीलिमा के साथ घूम ही रहे थे और दादाजी ने फोन कर दिया ना, छोरा कहाँ घूम रहा है। छोरा ने बोल दी दादा केदारनाथ बद्रीनाथ की जानकारी ले रहे बढ़िया ढंग से। बोले बुढ़ापे में तुम केदारनाथ की जानकारी क्या लेते हो? बोले हमारा काम है केदारनाथ बद्रीनाथ में जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ आवाज सुन ली उसने। बोले किसकी आवाज सुन ली? दादाजी ने। और दादाजी ने पूछा किसके साथ घूम रहे? दादाजी से बोल दिया दादाजी एक नीलिमा के साथ घूम रहे। दादाजी का भेजा खराब। बोले मेरे को भी ढूंढ लेना कहीं कोई काली माँ, मैं भी आ रहा हूँ। और पड़ोसी ने सुन लिया, और पड़ोसी ने क्या सुन लिया? अरे नाथूलाल। कौन सा लाल? नाथूलाल। अब तो कहाँ जाएगा बताओ? सिक्किम जाएगा। बोलो कहाँ जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड के बाद जो भारत का राज्य आता है वो सिक्किम ही आता है, ठीक है ना, जिसमें हिमालय फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है नाथूलाल सिक्किम जाएगा। तो नाथूलाल सिक्किम जाएगा तो इससे एक दर्रा बन गया जिसका नाम है, बोलो, नाथूला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथूला दर्रा। और एक और दर्रा है जिसका नाम है ये, जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। तो ये तो बन गया आपका नाथूला दर्रा, फेमस दर्रा है, ये याद रखना है। और जा से बन जाएगा जेलेपला दर्रा। इन दोनों दर्रों को ध्यान रखना है, दोनों दर्रे सिक्किम में ही, ऐसे ध्यान रख लेना। तो नाथूलाल सिक्किम में जाएगा। ये कहाँ के दर्रे हैं आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर पे आ रहा है तो आपको हेडिंग डालनी है सिक्किम के दर्रे। हेडिंग डालनी। साथ में दादाजी आ गया है। कौन आ गया है? हाँ बोल जल्दी। ये जो सिक्किम के दर्रे है उसमें लास्ट में क्या लिखा है? जेलेपला है या क्या है? हाँ जेलेपला है, जेलेपला। पला पला है? हाँ पला है, आधा पे है। आओ एक राज्य का और बचा है अभी। कौन से राज्य का? कर देखो बात करते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश में आपके साथ दादाजी सेट हो गए हैं यहाँ से, और दादाजी पूछ रहे हैं, बोलो कहाँ कहाँ घूमे। दादाजी को फोटो दिखा रहे, तुम अपनी गैलरी से निकाल के देखो। दादाजी सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की? जम्मू कश्मीर, फिर गए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर आए उत्तराखंड, में कौन मिली? नीलिमा। और फिर तो कौन कर ही दिया, सेट हो ही गई आप। ठीक है, तो यहाँ से आगे दादाजी यहाँ बैठ के फोटो देख रहा है और दादाजी कह रहे हैं वो यादें, वो यादें। तो देखो एक दर्रा तो यहाँ पे आता है, ये बिल्कुल यहाँ से एक नदी एंट्री करेगी, ब्रह्मपुत्र नदी यांग के रूप में। इसका नाम है यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा। एक और दर्रा है यहाँ पे साइड में पटक लो इसको, इसका नाम है बोमडीला दर्रा। और एक और दर्रा है इधर, इसका नाम है देपू दर्रा। अब ऐसे नहीं बैठना है तो यहां से बैठा लो टैबलेट से। 5वां राज्य अरुणाचल प्रदेश के दर्रे।
दर्रा या से बन गया, यांग या दर्रा और देश से बन गया लेबू दर्रा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हिमालय के पूरे दर्रे हो गए। 5 राज्यों के फेमस दर्रे मैंने सब बता दिए। इन चीजों को ध्यान रखने के लिए YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, कभी भी आप देख सकते हो आप। ठीक है ना।